मैं बताती हूँ, बैठ जाओ। वेरी गुड क्वेश्चन। तो साक्षी के मन में ये जिज्ञासा है कि एक कलेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगेन इस जिज्ञासा की शुरुआत में ही साक्षी को ये और इंक्वायर करना होगा कि वो कलेक्टर क्यों बनना चाहती है ना। तो आप बैठेंगी घर में सोचेंगी मैं कलेक्टर क्यों बनना चाहती हूँ, मैं बन के क्या करूंगी। इससे क्या है कि इनका मतलब जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वो और दृढ़ हो जाएगा कि ये क्यों बनना चाहती है। बाकी जो एग्जाम का प्रोसेस है वो सिंपल है। साक्षी को पहले 12th करना होगा, उसके बाद फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के ग्रेजुएशन करना होगा। अब वो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग भी कर सकती है, वो डॉक्टरी भी कर सकती है, वो लॉयर भी बन सकती है, किसी भी फील्ड में जा सकती है। उसको ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एक एग्जाम देना है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और उस एग्जाम का नाम है सिविल सेवा परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा के 3 स्टेज होते हैं। एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, एक मेंस परीक्षा होती है और एक साक्षात्कार होता है। तो ये 3 स्टेज कंप्लीट करते ही रिजल्ट और लिस्ट में रैंक के हिसाब से सर्विस एलोकेट होती है। तो सिविल सेवा परीक्षा से बहुत सारे सर्विसेज में बच्चे जाते हैं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और इसके अलावा भी कई सर्विसेज है। ऑलमोस्ट 18 मतलब सर्विसेज जो है वो इस एग्जाम के थ्रू उससे क्लियर करते हैं बच्चे। तो मतलब बात इतनी सी है कि आप मतलब इस देश में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप अभी बहुत छोटे हो, अभी 7th में हो, 8th में हो, अभी इतना सीरियस नहीं होना है। आपको पहले मतलब अपनी पूरी पर्सनालिटी और अपने एजुकेशन पे कमांड करना है। आपको इंश्योर करना है कि आपको बेसिक सब पता रहे। जैसे कि अगर मैं आपके एज में हूँ तो मैं आज अपने खुद के मतलब 7-8 ईयर ओल्ड को क्लास वाले को क्या सजेस्ट करूंगी, तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप खुद से पूछो। अगर आप हिंदी का एक पैराग्राफ पढ़ते हो, क्या आपको वो अच्छे से समझ आता है? क्या उस पैराग्राफ में से कोई भी मतलब उठा के एक सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर आप दे सकते हो? उसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी में एक स्टोरी पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, क्या आपको कहानी समझ आ रही है कि इस स्टोरी में, इस अंग्रेजी के स्टोरी में क्या लिखा है, क्या बोला गया है? क्योंकि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, वो एक हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, अब साउथ में हो गया या फिर दूसरे कभी आपको दूसरे कंट्री जाना है तो इंग्लिश हमेशा मदद करती है। तो हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी हमारा उतना ही कमांड होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अंग्रेजी जैसे ही आपको आ जाती है तो फिर आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। जैसे साक्षी ने बोला यूपीएससी का, तो अगर आप हिंदी से भी कर सकते हो, आप इंग्लिश से भी कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश से करते हो तो क्या है, आपके पास में बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आपको बहुत चीजें मिलेंगी। लेकिन उसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है, उसके लिए आना तो आपको अंग्रेजी चाहिए। एक कहानी, एक पैराग्राफ अगर आपको इंग्लिश का आपके सामने रखा जाए तो आप उसको पढ़ो, उसको समझो, उसमें क्या बोला गया है। तो इसी तरीके से आप बहुत कुछ सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट मैंने बोला इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन स्किल। मतलब कॉम्प्रिहेंशन स्किल मतलब मुझे कुछ दिया गया, मैंने उसको कॉम्प्रिहेंड किया, मतलब मैंने उसको समझा, और उसको समझने के बाद आप मुझसे कुछ भी पूछो, मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये कहानी इस बारे में है, इस कहानी में ये तथ्य है। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल एक आप मतलब आपके लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने बच्चे हो जो इंग्लिश आराम से पढ़ लेते हो किताब से? इंग्लिश पढ़ने वाले कितने जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं? और आप में से कितने बच्चे हो जो इंग्लिश समझ भी लेते हो पढ़ के? मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं बल्कि उसको समझ भी लेते हो। वेरी गुड। तो मैं आप सबको मतलब इनफैक्ट आप प्राचार्य महोदय जो है आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल